सावरकर स्टेडियम जो कि श्योपुर का एकमात्र स्टेडियम है। यहाँ पर कुछ ऐसी समस्या आई है खिलाड़ियों के बीच में जो कि नहीं आनी चाहिए थी। सन 1991 में यह स्टेडियम की जगह उस तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर अजय तिर्की द्वारा श्योपुर के खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई थी। बाद में यह स्टेडियम जब नगरपालिका अध्यक्ष मीरा गर्ग थी तब इसका निर्माण हुआ और उससे पूर्व में भी बार बार पैसा आता रहा और स्टेडियम बनता रहा। निश्चित रूप से यह स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बना था, लेकिन बीच में हेलीकॉप्टर्स उतरने लगे, यहाँ पर वीआईपीस आने लगे, उनको भी खिलाड़ियों ने एकत्रित होकर रोकने की मांग की और प्रशासन ने उस मांग को माना। आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरते हैं, खिलाड़ी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ना उनका खेल बंद होता है। लेकिन आज जो खेल बंद है वो कुछ इस वजह से है जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा देश, हमारा क्षेत्र खेल में पहले से ही पिछड़ा हुआ है। आज ऊपर से प्रशासन हमें हेल्प कर रहा है कि खिलाड़ी यहाँ से निकलें और क्षेत्रीय कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं जिनको सुलझाया नहीं जा सक रहा है। आप देखेंगे मेरे पीछे काफ़ी खिलाड़ी खड़े हैं और ये खिलाड़ी वो हैं जो अभी फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें यहाँ पर आकर जानकारी मिली है कि यहाँ पर फुटबॉल नहीं खेलने दिया जा रहा है। आखिर फुटबॉल नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे खिलाड़ी? केवल एक क्रिकेट खेलने के लिए ही स्टेडियम नहीं बना है। मैं इसमें नगरपालिका की भी गलती मानता हूँ जिन्होंने इस स्टेडियम को क्रिकेट एसोसिएशन को हस्तांतरित कर दिया है। यह स्टेडियम एथलेटिक्स, रनिंग या फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट सभी खेल के लिए होना चाहिए, केवल एक खेल के लिए नहीं। अगर एक ही खेल के लिए स्टेडियम दिया गया है तो बाकी खिलाड़ी कहाँ खेलेंगे? बाकी खिलाड़ियों के लिए अन्याय होगा। वीर सावरकर स्टेडियम श्योपुर। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की बात करते हैं। ये किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी हिस्सेदारी अदा करें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ वासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं लगा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से जागरूक से चलाया जा रहा है। लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। अभी हम मौजूद हैं श्योपुर के वीर सावरकर स्टेडियम पर, जहां पर कि फुटबॉल खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ में एक तरफ बालिकाएं भी फुटबॉल खेल रही हैं, काफ़ी युवा फुटबॉल खेल रहे हैं और बीच में एक क्रिकेट की पिच बनी हुई है। एक ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ दिनों से नेताओं का आवागमन इस स्टेडियम में बंद कर दिया गया है। पहले हेलीकॉप्टर भी बड़े बड़े नेताओं का, लीडर्स का, मुख्यमंत्री सहित कई बड़े बड़े लोगों का हेलीकॉप्टर इसी में उतरा करता था। लेकिन बीच में कुछ ऐसे मांग आई खिलाड़ियों की कि बार बार नेताओं के यहाँ आने से या वीआईपीज़ के यहाँ पर आने से ये स्टेडियम बार बार ख़राब हो जाता है। यह स्टेडियम केवल खिलाड़ियों के लिए ही होना चाहिए। तब से यहाँ पर हेलीकॉप्टर न उतरते हुए केवल फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी अपना खेल खेल रहे हैं। वीर सावरकर स्टेडियम जो कि श्योपुर का एकमात्र स्टेडियम, जिसको वीर सावरकर नाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर का आना जब से बंद हुआ, पहले बाहर उसका हेलीपोर्ट बनाया गया था और उसके पश्चात अब एक परमानेंट हेलीपैड पुलिस लाइन में बना दिया है, जहां पर कि नेताओं का आवागमन चालू रहता है। अब बात आती है कि यह स्टेडियम क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया गया है, जिस पर कि एक विवाद यहाँ पर शुरू हुआ है खिलाड़ियों के बीच में और प्रशासन की नियमों के बीच में। आपको दिखाते हैं कि यह है श्योपुर का वीर सावरकर स्टेडियम, जहां पर कि काफ़ी दिनों से खेल गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। आपको मैं बता दूं कि 1991 में यह स्टेडियम श्योपुर के तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अजय तिर्की जी द्वारा दिया गया था। इस जगह की, इसके स्टेडियम के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी और आज यहाँ पर कुछ एक सामान्य सा विवाद आया है खिलाड़ियों के बीच में, जो कि नहीं आना चाहिए। हमारा देश खेल में वैसे ही बहुत अच्छे नंबर पर नहीं है और अभी प्रशासन खेल के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है और यहाँ पर खेल में कई परेशानियाँ आ रही हैं। आज खिलाड़ियों के बीच में और प्रशासन के बीच में कुछ परेशानी आ गई है और वह परेशानी क्या है, मैं किसी एक खिलाड़ी से पूछता हूँ। आप बताएंगे कि क्या परेशानी है, क्यों सब लोग आज एकत्रित हो रहे हैं या ये गेम जल्दी बंद क्यों हो गया आज आपका? परेशानी ये है कि हम पिछले कई वर्षों से यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं। देश में स्थिति है कि स्पोर्ट्स वैसे ही कम हो रहा है, युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कुछ स्पोर्ट्स बढ़ा रखा है, बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, खिलाते हैं। उसमें भी ये देश की पहली ऐसी विडंबना है कि खिलाड़ियों को ग्राउंड से बाहर करने की योजना बनाई जा रही है। ये खेल अधिकारी जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा बोलता है सब लड़कों से और अनस्टैंड बातें करता है, हमेशा धमकी देता है और खेल को बंद कराने की इनकी पूरी योजना है। जबकि ये नगरपालिका ने बनाया है, नगरपालिका की जमीन, नगरपालिका का पैसा और एक प्राइवेट एसोसिएशन को दे दिया गया। और उससे ये देखिए आप खिलाड़ियों की तादाद, कितने बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। इन सब का खेल बंद करा कर क्या मिलेगा इनको?
अंदर से क्रिकेट बंद करो। क्या नाम है आपका? कभी उनको मालूम पड़ जाता है कि खेलने आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पानी भर देते हैं और अनशन बोलते हैं, छोटे बच्चों से अनशन बोलते हैं, फालतू की बातें करते हैं, गंदी दादागिरी दिखाते हैं और फिर धमकी देते हैं पुलिस की कि हम तुम्हारे खिलाफ। ये खेल अधिकारी क्या कहते हैं खेल अधिकारी कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है कि जो तुम इस ग्राउंड में उसको बता दो, ऐसे बोलते हैं हम। बहुत ही गलत बात है। आखिर खिलाड़ी खेलेंगे नहीं तो और करेंगे क्या? और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर खेलना ही नहीं है तो स्टेडियम बनाया क्यों है? खेलने के लिए बना, कैसे खेलेंगे? नंगे पैर खेलेंगे ग्राउंड पे? उनका कहना है बिना जूता पहने खेले आप इसमें। बिना जूता पहने खेलना। कौन सा गेम होता है फुटबॉल? बिना जूते के हम तो कहते हैं ग्राउंड के बाहर खेलो, ग्राउंड आप लोगों के लिए है ही नहीं। ये लोग ग्राउंड क्रिकेट के लिए ही और कोई ग्राउंड फुटबॉल के लिए ग्राउंड है ही नहीं। ये ग्राउंड क्रिकेट भी खेले हमारी तरफ से, फुटबॉल भी खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें भी खेलना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें ही बात करा जाए, इसका विरोध करते हैं। फुटबॉल में नेशनल प्लेयर है, पूरे नेशनल स्टेट कई लड़के हैं, बच्चे जिन्होंने जिले का नाम रोशन किया है, यहाँ से स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो लोग खेलने गए हैं, आज उनसे ही हम खेलने की मना कर दें। कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलने और सीखने आते हैं, उनसे भी हम मना कर दें। तो हम ये स्टेडियम सिर्फ क्या नेताओं की रैली के लिए बनाए क्या? हमने अगर यहाँ खेल नहीं होगा और खेलने के लिए रोका जाएगा हमको, तो फिर ये स्टेडियम हमने बनाया क्या के लिए? सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ है इस पे और सरकारी योजनाएं जो खेल को प्रोत्साहन कर रही है, उनको ये क्यों बर्बाद करना चाहते हैं अधिकारी अपने हरियाणा रवैये के? वास्तव में खिलाड़ियों की काफ़ी नाराज़गी है कि उनको यहाँ पर खेलने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो देश खेल में काफ़ी पीछे है और साथ ही अगर प्रशासन के उच्च आला अधिकारी अगर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम बने और खेल हो तो उनको रोका जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। कि खेल के प्रति जागरूक खिलाड़ियों को जो जिले का नाम रोशन करेंगे, वो प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे और एक दिन देश का नाम भी रोशन करेंगे। श्योपुर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं और क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कह दिया कि फुटबॉल टूर्नामेंट भी होगा और जहाँ स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे हैं वो रेगुलर खेलेंगे। राघवेंद्र जी, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला देखते युवाओं की बात आई है, यहाँ पर सभी युवा है, युवाओं के साथ इस तरीके का भेदभाव के लिए आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने से पहले खिलाड़ी भी हूँ और खिलाड़ियों के हितों का यदि हनन हुआ तो खिलाड़ी उतरेगा सड़कों पर और खिलाड़ी यदि सड़कों पर उतरेगा तो खून बहेगा सड़कों पर। इन्होंने कहा है कि खेल अधिकारी इनके साथ अभद्र व्यवहार करता है और ट्रांसफर की भी धमकी देता है कि ट्रांसफर करा लो, तो क्या आप इतने सक्षम हो जो उसका ट्रांसफर करा पाएंगे? खेल अधिकारी की औकात क्या है? ये वो खेल अधिकारी सबसे पहला छात्रों की, इनकी लड़कों की औकात क्या है? इस प्रकार के शब्द नहीं बोलने चाहिए। अरे भैया, हम ये कि हमारे नरेंद्र सिंह जी को बोलेंगे तो खेल अधिकारी कहाँ चले जाएंगे? इनको व्यवस्था बनाने के लिए आप कब बोलेंगे? आप कब बोलेंगे जब पूरा ग्राउंड में युवा परेशान है? इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अगर युवा परेशान रहेगा तो हम सड़कों पे आएंगे। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का नाम नहीं है। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट। अभी हम मौजूद हैं वीर सावरकर स्टेडियम पर, जहां पर कि सभी खिलाड़ी एकत्रित होकर एक नियम का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जब ये स्टेडियम 1991 में श्योपुर स्पोर्ट्स क्लब को दिया गया था, या श्योपुर को जब दिया गया था, जब तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर अजय तिर्की ने 1991 में जब ये जमीन श्योपुर के खिलाड़ियों के लिए अलॉट की गई थी, तो उद्घाटन मैच भी फुटबॉल का हुआ था। पहला मैच जो इसमें खेला गया था वो फुटबॉल का खेला गया था और आज फुटबॉल रोकी जा रही है। साथ में मौजूद हैं राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप आज के इस विवाद के बारे में? फुटबॉल के खेल को बंद करवाना चाहते हैं डीएसए, जिला खेल अधिकारी, और खिलाड़ियों से बहुत ही अभद्र तरीके से इनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही अभद्र है। और इनको ये पता नहीं है कि यहाँ के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय ने कह दिया कि जिले के से जो प्रतिभाएं फुटबॉल की निकलेगी और निकली भी है। आप इस बात को जानते हैं, कई नेशनल खिलाड़ी भी हैं और कई स्टेट लेवल पे खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। यदि उनके हितों का हनन होगा तो हम क्या करेंगे? और ये जो भ्रष्ट खेल अधिकारी है ये बहुत ही अभद्र तरीके से बात करता है। इसका स्थानांतरण तो हो चुका है, बहुत जल्दी इसको रिलीव करवा दिया जाएगा और कोई अच्छे से खेल अधिकारी को यहाँ ला करके खिलाड़ियों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके जो किटें मिलेगी वो जिला स्तर, जिले का भी नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का भी और राष्ट्र का भी नाम रोशन करेंगे। इतनी उम्मीदें हमें यहाँ के खिलाड़ियों पर है। क्या केवल फुटबॉल ही बंद कराया जा रहा है या अन्य खेल भी बनाया? फुटबॉल ही बंद करवाया जा रहा है, वो भी प्राइवेट निजीकरण करके कोई अकेडमी को देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो है जिले की प्रतिभाओं को रोका नहीं जा रहा। यहाँ ऊपर जो रुके हुए हैं वो अन्य जिलों के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं कुछ लड़के। वास्तव में ये काफ़ी दुख का विषय है कि अगर कोई श्योपुर की प्रतिभा यहाँ पर नहीं खेलेगी तो कौन खेलेगा? और स्टेडियम आखिर बनाया किसके लिए है? नगर पालिका ने कई बार वाहवाही जीती है इसके लिए। नेताओं ने भी मंच से घोषणा की है कि 3.5 करोड़ का स्टेडियम पहले बना, बाद में लगभग 2.5 करोड़ रुपए इसको बनाने में फिर आए। आखिर ये 6 करोड़ या अन्य पैसा किस काम आएगा? ये आज खिलाड़ी जब दुखी हैं तो देश दुखी क्यों नहीं होगा? श्योपुर सिटी न्यूज़ के लिए राजकुमार शर्मा, वीर सावरकर स्टेडियम, श्योपुर। मेरा नहीं, आप अपना बताइए। मेरा नहीं करिए आप मेरा क्यों करें? आपका उद्देश्य और ध्येय खेल को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। आपका उद्देश्य जो पॉइंट है वो स्पेशली आप लांछन ये लगा रहे हैं कि इसमें क्रिकेट की जो बच्चे खिलाड़ी लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। खिलाड़ियों ने अभी इसमें ऑनलाइन अभी उन्होंने बोला है। आपकी भाषा आप बताइए, आप खिलाड़ियों ने बताया है और इसमें दर्ज है। आप बताइए ये लाइव चल रहा है तो आप गलत बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। थोड़ा नजदीक रहो नहीं, वो आपका दिखा रहे नहीं, आप बताइए। आप जो लांछन मेरे ऊपर लगा रहे हैं क्रिकेट के खिलाड़ियों से पैसे दीपू क्रिकेट एसोसिएशन का लेता है, उसमें हम दीपू से पैसे लेते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल लो, जितने भी पत्रकार हो, जितने भी लोग यहाँ युवा खड़े हो।
तो किसी भी चीज़ को जब एकदम 100% क्लियर हो तब किसी पे लांछन लगाना, आज के बाद इस तरह से अगर लांछन लगाओगे तो ये गलत बात है। मुद्दे की बात पे आते हैं कि फुटबॉल क्यों बंद करवाई जा रही है? फुटबॉल कोई कुछ बंद नहीं कराई जा रही है, क्योंकि क्रिकेट के ग्राउंड में आरोपों को पहले निपट लेने दो। मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार फुटबॉल क्यों बंद की जा रही है? फुटबॉल से मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड में यदि फुटबॉल होगा तो जो टर्फ विकेट 10 लाख का बनाया गया है, मेरे को यही नहीं मालूम कितने का बनाया गया है, ये भोपाल से ही इसका टेंडर हुआ है। आप लोगों के ये दिमाग में है कि हाँ जो भी अच्छे काम हुए हैं वो खेल अधिकारी ने कराया, खेल अधिकारी ने कुछ नहीं कराया है। सबसे पहले दिमाग से ये बातें आप लोग निकाल दो कि इसमें इतनी विधानसभा इस स्टेडियम पे आप लोग के जिले के लिए अच्छा काम चल रहा था, 50 विधानसभा लगी, कमीशन के चक्कर में खेल अधिकारी कमीशन दे। खेल अधिकारी जब काम नहीं कर रहा तो कमीशन कहाँ से दे यार? नहीं, आप ये बताइए आखिर स्टेडियम ऐसा कैसा बना है जो जूतों से खराब हो रहा है? नहीं, क्योंकि क्रिकेट का जो ग्राउंड है, ये लोग जब फुटबॉल का गट्स वाले जूते पहनते हैं जिसकी लंबाई 1 से लेकर 1.25 इंच तक 1.5 इंच तक होती है, उससे जो घास नीचे लगी हुई है रैप्चर हो रहा है। आप लोग यहीं मेरे को घेरे हुए हैं, थोड़ा अंदर चल के जो वस्तु स्थिति है उसको भी लें कि फुटबॉल जूतों से कितनी घास खराब हो चुकी है, कितनी बची है। तो आप ये बताइए, श्योपुर का खेल मैदान है, आखिर क्रिकेट के अलावा जो खेल होते हैं उनको कहाँ खेला जाएगा? देखो अभी तक तो कॉलेज जो अपना कॉलेज है श्योपुर का शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसमें अभी तक खेल गतिविधियाँ चला करती थी। विगत 4 वर्षों के अंदर या 2 साल के पहले जो भी व्यवस्था है, वहाँ के प्राचार्य बच्चों को खेलने नहीं देते। पहले इन लोगों का फुटबॉल वहीं चलता था, बहुत अच्छा ग्राउंड था, लेकिन वहाँ पे बैडमिंटन हॉल और स्विमिंग पूल बनाने के चक्कर में फुटबॉल का ग्राउंड छोटा पड़ गया। नहर के किनारे भी एक बड़ा ग्राउंड है, उसमें इन लोगों ने अपना फुटबॉल शुरू की। दूसरी बात, प्राचार्य महोदय जो राठौर साहब है, उनने फुटबॉल का जो छोटा ग्राउंड जो बना है, उस जैसे यहाँ ये लोग प्रैक्टिस करते हैं जितनी जगह में, जितनी भूमि में, इतनी भूमि शहर के अंदर कॉलेज में भी है, लेकिन प्राचार्य ने वहाँ पेड़ लगा करके, उनकी मंशा नहीं है कि वहाँ मतलब खिलाड़ी उनके कॉलेज के कैंपस में पहुँचे। उनका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं, मेरे पेड़ पौधे तोड़ते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि स्टेडियम में फुटबॉल नहीं होगी, कहीं भी खेलें? स्टेडियम, अगर स्टेडियम में फुटबॉल अपन कॉलेज में तो कॉलेज के लड़के इसके अलावा इसीलिए हम 2 साल से, आज से नहीं 2 सालों से प्रयास में है कि ये जो बगल वाली अनुपयोगी जमीन पड़ी है फालतू, यहाँ गंदगी फैलती रहती है, यहाँ पे एक फुटबॉल का ठीक है, पूरे इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक लंबाई चौड़ाई तो नहीं निकल रही, लेकिन क्रिकेट का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड, ये जो 2 ग्राउंड होते हैं जमीन के आधार पे अपन छोटा बड़ा बाउंड्री कर सकते हैं या जो भी करना है। तो ये हमने नाप जो कर लिया है 65 मीटर इसकी चौड़ाई निकल रही है और 90 मीटर लंबाई निकल रही। तो जैसे हम ये चाह रहे हैं कि फुटबॉल जैसे अंदर क्रिकेट का ग्राउंड एक आप लोगों के हिसाब से ठीक बन गया है, मेरे हिसाब से बना आप, लेकिन आप लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं बना, लेकिन श्योपुर के हिसाब से बहुत अच्छा बना। इसी तरीके से एक फुटबॉल का ग्राउंड बाहर प्रॉपर बन जाएगा, जिसका 13.5 लाख का प्रांगण भी तैयार है, क्योंकि अगर घासी ग्रास वाला ग्राउंड वहाँ बनेगा तो 4-5 लाख का इसका खर्चा और आएगा। तो संचालक महोदय से चर्चा हो चुकी है, वो 18-19 लाख रुपए भी फुटबॉल ग्राउंड को देने को तैयार है। रही बात इन लोगों को ये समस्या आ रही है कि हम कहाँ खेलेंगे, तो जब आज एसपी साहब ने 11 बजे आप लोग फुटबॉल खिलाड़ियों को जो मेन 4-5 लोगों को बुलाया है, मेरे को भी जाना पड़ेगा, तो उस निर्णय हो जाएगा। अब हम यहाँ ग्राउंड बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जैसा मनु भदौरिया ने बताया, क्योंकि वो जानकार है, बीपीएड नेट किए हुए हैं, मेरे से ज़्यादा जानकारी है। जब तक अगर फुटबॉल खिलाड़ी अंदर खेलते रहे तो दिक्कत क्या है? तो आज जो हम ये निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये निर्णय मेरे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक जो है खेल विभाग का नियंत्रणकर्ता अधिकारी है। तो 28 तारीख को एक बैठक भी हो रही है आपके जिले में, चाहे वो बड़ौदा का स्टेडियम हो, के तहत अब गवर्नमेंट जो है या मेरा खेल विभाग, मेरे मंत्री की ये इच्छा है, चाहे वो स्कूल का जब जमीन हो या इंडोर हॉल हो या कॉलेज का हो या आदिम जाति का हो, तो उसमें जो है राशि लगा करके खेलने योग्य बनाया जाएगा। खिलाड़ी कोई एक खेल विभाग के पास तो खिलाड़ी भी नहीं है, जो भी है वो शिक्षा विभाग के हैं। हाँ, व्यवस्थाओं के लिए खेल अधिकारी को जिले पे लगाया गया है, तो जो मेरे से हो सका 4 सालों से हमने वो प्रयास किया, अभी भी प्रयास कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड जो यहाँ का डिसीजन है, यहाँ आप लोगों की इच्छा है फुटबॉल खिलाड़ियों की, तो यहाँ बन जाएगा, नहीं तो अभी जहाँ हेलीपैड है, हेलीपैड का निर्णय कलेक्टर एसपी महोदय लेकर के उसको पुलिस लाइन बना लें, क्योंकि वो जगह अच्छी लंबाई चौड़ाई की मिल रही है, यहाँ थोड़ा रेट मिल रहा है। तो जैसा जो भी निर्णय होगा वो जो आज दोपहर में 11 बजे हो जाएगा। आपका क्या कहना है? कोई उद्देश्य नहीं है। खेल विभाग का सबसे पहला काम होता है कि इस जिले की कितनी प्रतिभा कौन से गेम में निकल रही है, जितने स्पोर्ट टीचर हैं या जितने भी लोग जो खेल को पसंद करते हैं, उस प्रतिभाओं को आगे निखारने की, ना कि उस प्रतिभाओं को बंद करने की, उनको निस्तो नाबूद कर देने की। आपकी सोच ये होनी चाहिए थी कि जब तक आपका नया ग्राउंड नहीं बनता है तब तक आप खेलिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फुटबॉल और हॉकी में सबसे ज़्यादा नेशनल और स्टेट लेवल के प्लेयर निकले हैं और आज भी वो खेल रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दूसरी बात यह है कि कल जिस तरीके से उन्होंने बोला गया ग्राउंड में आके कि आप लोगों का कोई औकात नहीं है यहाँ खेलने की फुटबॉल की, जबकि लड़कों से इस स्तर की बात कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खेल अधिकारी हैं तो आपकी भाषा शैली उसी स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर के लिए बच्चे अगर आपसे सुनना चाह रहे हैं, और आप एक बच्चे का वर्जन ले सकते हैं। और कल उन्होंने जो भाषा कही है कि हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब के लिए ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग भी खेलते हैं, खिलाड़ियों की औकात पर जाएंगे, इसके लिए आप खेल गलत बात बोलिए। आप 2 मिनट सुनो राजकुमार जी, आपसे कब 1 मिनट मनीष जी, जब तक फुटबॉल का ग्राउंड तैयार नहीं होगा, ये सब खिलाड़ी इसमें खेलेंगे, पहली बात तो ये है। और इसके लिए समाधान किया जितनी जल्दी हो सके फुटबॉल का
ग्राउंड जब सेपरेट हो जाएगा तो ये प्रतिभाएं वहाँ खेलेंगे, इसलिए इसमें व्यवधान नहीं होगा, ये सबकी एक राय है। ये मेन बात है। दूसरी बात, क्रिकेट और फुटबॉल में अंतर बता देता हूं। इसमें सब सहमत है ना? क्रिकेट का सबसे मेन बेस होता है पिच। पिच पे एक भी लड़का फुटबॉलर एक भी लड़का नहीं जाता है। नंबर 2, फुटबॉल के लिए अगर ग्राउंड सपाट नहीं मिलेगा तो पैर कभी भी मोच सकता है। और जो नेशनल प्लेयर है, अगर उनका एक भी बार पैर मोच गया, 2 प्लेयरों के पहले भी लिगामेंट की इंजरी हो चुकी है उस ग्राउंड में, कॉलेज ग्राउंड में। उसके बाद जब यहाँ खेलने लगे तो उनके लिगामेंट की इंजरी नहीं हुई। 2 प्लेयर नेशनल प्लेयर बाहर बैठे रहते हैं उनकी इंजरी के कारण। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, जितने भी लीडर हैं या जितने लोग जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ये लड़के हैं, ये कोई अनावश्यक लड़के नहीं है, या हर तरीके के लड़के हैं और सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। ग्राउंड में ग्राउंड भावना के हिसाब से गेम खेलते हैं। सबसे बड़ी बात है और यहाँ पर लीडर भी मौजूद है। लीडर सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्योपुर जिले से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर खिलाड़ी गए तो वो फुटबॉल के गए। अभी तक दुर्भाग्य से फुटबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड का उपयोग करते हैं। इसको जब तक करते रहेंगे जब तक फुटबॉल का अच्छा ग्राउंड नहीं बनेगा। इस बात को हमने कल नरेंद्र सिंह जी से, महावीर सिंह जी और हमने बात की थी, उन्होंने भी एसपी साहब को भी बुलाया और आज सुबह वाद विवाद की स्थिति थी। मैं खेल अधिकारी को बाहर लेके आया कि ये जब तक चलता रहेगा इसी की बात करते रहेंगे। खिलाड़ियों के भी यही आरोप लगा, उसके बारे में तो बताइए। उन्होंने बोला तो विषय खत्म हो गया ना, उनके झूठे आरोप लगाने से सिद्ध हो जाते हैं क्या? और जबकि वो इतने अभद्र तरीके से उसकी भी बात की थी, कल एफआईआर होने की बात हुई थी। एक मिनट, कल एफआईआर खिलाड़ियों पे बात करने की थी इन्हें, लेकिन उस पर किसी भी खिलाड़ी पे एफआईआर नहीं होगी, ये माननीय तोमर साहब ने एसपी साहब से बोला। और आगे भी ऐसा भाई साहब जो खेल अधिकारी वीर सावरकर स्टेडियम पर हमारे साथ मौजूद हैं श्योपुर जिले के कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष अतुल चौहान। क्या विवाद है ये और आप इसको कैसे टैकल करना चाहते हैं, कैसे निपटाना चाहते हैं? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर श्योपुर के अंदर फुटबॉल का जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इस स्टेडियम के अंदर खेलते हैं वो लोग और एक अच्छा माहौल के अंदर खेलते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से एक नया विवाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन और खेल युवक कल्याण मिलकर के चला रहा है कि इसके अंदर फुटबॉल नहीं होगी और इसमें केवल क्रिकेट होगी। तो हम इस बात को देखने के लिए आए हैं कि जब जिनकी लगातार प्रैक्टिस है यहाँ पर और वो लगातार फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर तक, प्रदेश स्तर तक के खिलाड़ी भी निकल रहे हैं श्योपुर से, लेकिन क्रिकेट के अंदर ना तो यहाँ पे भी खिलाड़ी कोई निकला है। और अभी जैसा यहाँ पे बताया है कि छत्तीसगढ़ और बाहर के राज्यों से ला करके उनको श्योपुर के नाम से यहाँ से भेजा जा रहा है, तो ये श्योपुर के साथ अन्याय है क्रिकेट के अंदर। यहाँ पर जबकि यहाँ पर इतनी प्रतिमाएं हैं, उनको तो उभारने का काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर फुटबॉल के अंदर और दूसरे हॉकी के अंदर यहाँ पर प्रतिमाएं उभारने का काम हो रहा है तो निश्चित रूप से इस स्टेडियम के अंदर फुटबॉल को खेलने दिया जाएगा और इसकी मांग प्रशासन से भी कर रहे हैं। और हमने हेलीपैड वाला ग्राउंड भी देखा है। आप ये बताइए कि जब ये स्टेडियम श्योपुर के लिए बना था और श्योपुर के खिलाड़ियों के लिए बना था, तो फिर ये क्रिकेट एसोसिएशन को क्यों दे दिया? तो ये विवाद क्यों लाया गया मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से मंजूर हुआ था उस वक्त 86 में, ये जब बना था स्टेडियम। तो अभी हमारी मांग भी यही है, हम बगल में हेलीपैड वाले ग्राउंड को भी देखने गए हैं कि भविष्य के अंदर अभी अगले टाइम में प्रशासन से बात करेंगे और ऊपर भी बात करेंगे इस बात को कि उस वाले एरिया को ये लोग चाह रहे हैं खिलाड़ी के हमारे लिए 6 महीने में उस ग्राउंड को तैयार कर दिया जाए। तो इस हेलीपैड को आप इधर भी ला सकते हो। हेलीपैड इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए होती हेलीपैड को। तो वो स्टेडियम जब तक तैयार हो उनके लिए खेलने के लिए, तब तक इसी स्टेडियम के अंदर वो प्रैक्टिस लगातार रेगुलर जारी रहेगी, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस पे हैं वो कोई एक दिन में हट नहीं सकते, उनकी प्रैक्टिस बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि उनको आगे चयन के लिए जाना है प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमारी मांग भी यही है और हम खिलाड़ियों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और उनकी मांग को मनवा कर प्रशासन से रहेंगे। अगर नगरपालिका चाहे तो क्या इस स्टेडियम को क्रिकेट एसोसिएशन से वापस ले सकती है? क्यों नहीं ले सकती है? नगरपालिका का ध्येय यहाँ पर होना चाहिए स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ। यहाँ के हर नागरिक, हर लड़का जो यहाँ का नगर के अंदर रहता है या क्षेत्र के अंदर रहता है, वो चाहे फुटबॉल खेले, चाहे हॉकी खेले, चाहे क्रिकेट खेले, वो सब उनके लिए बराबर होना चाहिए। और नगरपालिका परिषद ने इस स्टेडियम को खेल युवक कल्याण को दिया और मांग करेंगे इस बात की कि अगर ज्यादा विवाद बढ़ता है तो बोर्ड में ठहराव प्रस्ताव करेंगे कि इस स्टेडियम को वापस नगरपालिका अपने अधीन ले ले और जिस तरह से भी जो भी क्रिकेट, फुटबॉल और जो भी गतिविधियां होती हैं उनको सुचारू रूप से चलने दे। हम प्रशासन की मनमानी नहीं चलने देंगे। नहीं, आप इस बात को नगरपालिका की गलती मानते हैं या अच्छाई मानते हैं कि उन्होंने ये स्टेडियम क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया? देखिए, हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने दिया होगा तो हो सकता है खेल युवक कल्याण के जो भी इसके करता धरता है उन लोगों ने इसमें व्यवस्थाएं सुधारी होंगी, लेकिन सुधारने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर जो चाहेंगे कि क्रिकेट होगी, ये नहीं चलेगा। फुटबॉल का खिलाड़ी अगर यहाँ पर अच्छा फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको पूरा मान दिया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको खेलने का अधिकार दिया जाएगा। हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे प्रशासन की खेल युवक कल्याण की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अतुल चौहान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्योपुर जिले के जिले अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगर जो भी संभव प्रयास होगा वो हम करेंगे और खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह उपलब्ध कराएंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खेल अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेलों के दलालों को बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। डिस्क्लेमर, आज़ाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आज़ाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आज़ाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9/11 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9/11 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9/11 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज़ उठा सकती है। ये 150 करोड़
और भारतवासियों के हित में हो, ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। नारीमन लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नारीमन लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।